Hello everyone, in this video we are going to do class 9 chapter number 1 of SST Understanding Social Science Important Questions। तो हम चैप्टर को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हम इस वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी, एक शॉर्ट की और एक लॉन्ग की। तो ये वाली शॉर्ट की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज सोशल साइंस। अब सोशल साइंस होता क्या है? सोशल साइंस है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की, रिलेशनशिप्स की और इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो सोशल साइंस क्या है? स्टडी ह्यूमन सोसाइटी की, रिलेशनशिप्स की और इंटरेक्शन जो इन्वायरमेंट के साथ हो रही है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू व्हाट इज वाई सोशल साइंस इंपॉर्टेंट। अब सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें क्या करती है सोशल साइंस? सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, क्रिटिकल थिंकिंग बताती है। भाई हमें ये बताती है कि आपने कैसे सोचना है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, लॉ कैसे वर्क करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग कैसे सोचना है। उसके बाद स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है। आपको पता चल जाता है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, वुमेन के राइट्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जब नॉलेज हो जाती है तो आप क्या बन जाते हो? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हो। ओके, नेक्स्ट इज नेम द 4 कोर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमसे सबको पता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स क्या है? हमारे 4 कोर डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के। नेक्स्ट इज व्हाट इज हिस्ट्री स्टडी। अब हिस्ट्री के बारे में बात करता है। हिस्ट्री बात करता है पास्ट इवेंट के बारे में, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में, टाइम के साथ साथ। तो हिस्ट्री बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करता है? कि पास्ट इवेंट्स के बारे में, कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि भाई वुमेंस को कैसे राइट्स मिले, लोगों कैसे इवॉल्वमेंट हुई और कैसी कैसी सिविलाइजेशन रह चुकी हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में कौन बात करता है? हिस्ट्री करती है। नेक्स्ट कम टू व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का फोकस क्या होता है? हमें पता है ज्योग्राफी किसके अराउंड घूमती है? अर्थ के, इन्वायरमेंट के और ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। तो ज्योग्राफी किसके बारे में बात करी होती है कि भाई अर्थ कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, और ह्यूमन की इंटरेक्शन कैसी है नेचर के साथ, अर्थ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, वाटर के साथ, लैंड के साथ। इन सारी चीज़ों में हम कहाँ बात करते हैं? ज्योग्राफी में बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस टीच। अब पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ के बारे में बात करती है? पॉलिटिकल साइंस बात करती है गवर्नमेंट के बारे में, लॉज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, सिटीजन्स के बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, लोगों को कैसे रहना चाहिए इस चीज़ के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, इक्विटी के बारे में। तो इन सारे कॉन्सेप्ट हम कहाँ बात करते हैं? पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो हमें पता है इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी किसके बारे में बात करते हैं? प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज की। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो मनी के बारे में बात करता है कि मनी कैसे होना चाहिए, कैसे यूटिलाइज होना चाहिए, क्या किस चीज़ को प्रोड्यूस होना चाहिए, किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और कहाँ पर कंजम्पशन होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। अब कोई 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं हमें सोशल प्रॉब्लम्स के। तो हमारे पास क्या है? पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें क्या है? एक सोशल प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या मतलब क्या है? कि आप पहले स्टडी कर रहे हो प्रॉब्लम को लॉजिकली, फिर उसके बाद उसके कॉजेज ढूंढ रहे हो और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। मान लो आपके पास प्रॉब्लम है पॉवर्टी, तो पहले आप पॉवर्टी को स्टडी करो कि भाई पॉवर्टी है क्या चीज़। पॉवर्टी का मतलब है लोगों के पास क्या है? बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही, इतने पैसे नहीं हैं। तो उसका कॉज क्या है? लोग इलिटरेट हैं, ओके, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, मेन कॉज ये है। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई आप लोगों को क्या कर सकते हैं? आप लोगों को लिटरेट कर सकते हैं, लिटरेट करने के बाद आपको उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जहाँ पर आप पहले क्या करते हो? प्रॉब्लम को स्टडी करते हो लॉजिकली, फिर कॉज को आइडेंटिफाई करते हो और फिर सॉल्यूशन ढूंढते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।